हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और एसएससी की तरफ से इसका जल्दी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि आपका पेपर जल्दी हो और इससे पहले जो आप पढ़े हैं उसे भूल जाएं। तो इसलिए हम लोग लगातार नए नए मॉडल पेपर को डिस्कस करें। तो कल हमने एक मॉडल पेपर को डिस्कस किया था, तो आज की इस क्लास में दूसरे मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने आपसे कहा है कि क्लास को आप करिए या ना करिए, लेकिन अपने मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करिए। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट आप खुद से सॉल्व करिए। ओके, तो आज की इस क्लास में टॉप लेवल के 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप सभी का जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल एक ही घंटे का होता है। इसी एक घंटे में आप सभी को पूरा 80 सवाल दिया जाता है हल करने के लिए। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, हर बार यहाँ से एसएससी जीडी के रियल शिफ्टों में सवाल देखने को मिलता है। और कल के पेपर में हमने लगभग 75 सवाल को डिस्कस किया था, जिसमें से केवल 30% स्टूडेंट ही पूरे पेपर को सॉल्व किए थे और लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठाक किए थे। ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग टारगेट को पूरा करिए, कम से कम 25 सवाल सही करिए इस क्लास से। तो आपका टारगेट ये रहेगा। शुरुआत में हम लोग जीके से 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में जीके से 20 सवाल पूछाएंगे, तो कम से कम आप सभी का 16 से 17 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में 20 सवाल में से कम 18 से 19 सवाल सही होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में कम से कम 10 से 11 सवाल सही होना चाहिए। इतने का टारगेट आप सभी का होना चाहिए आज की इस क्लास से। सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे और हर बार यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एसएससी जीडी के शिफ्ट में। ओके, ये क्लास समझिए कि एक तरह का ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। जिस लेवल के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग हल कर लेंगे, सेम टू सेम इसी लेवल के सवाल आपके एसएससी जीडी के पेपर में आने वाले हैं। ओके, एक घंटे में यानी 60 मिनट में आप सभी को पूरा पेपर हल करना होता है। 80 सवाल मिलेंगे, जिसमें से 1/4 का माइनस मार्किंग रहेंगे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो कितना जल्दी हमें सभी सवालों का उत्तर देना होगा। तो चलिए दूसरे मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा कि आज के इस दूसरे पेपर में आप सभी का कितना स्कोर बना। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सोच समझकर परख कर अपना उत्तर करिएगा। देखिए, 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति गठन किस लिए किया गया था? 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति गठन किस लिए किया गया था? तो गरीबी का आकलन करने के लिए किया गया था। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। तानसेन संगीत महोत्सव किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? तानसेन संगीत महोत्सव किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? जैसे राउत नाच, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, पंथी भी है और गिंडी भी है, लेकिन कजरी तो अपने यूपी और बिहार से संबंधित है। तो ये नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होगा। डी ऑप्शन कजरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 3 आसन राज्यों के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो साथियों, कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 3 आसन राज्यों के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो वो छऊ नृत्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बताएंगे आप सभी लोग, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 स्वास्थ्य सेवा के निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 स्वास्थ्य सेवा के किस पहलू से संबंधित है? तो ये लोक कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, इस पहलू से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसे आप तैयार करेंगे। ओके,
1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन का संकट था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कबड्डी में चेतावनी कार्ड का नहीं है? बताइए कौन सा रंग कबड्डी में चेतावनी कार्ड का नहीं है? जैसे पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, लेकिन काला नहीं होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो रेफरी होते हैं कभी भी आप देखेंगे ब्लैक कार्ड नहीं लिए रहते हैं, वो केवल येलो, ग्रीन और रेड कलर का ही लिए रहते हैं। ओके, और कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो ये सिलेक्शन वाले सवालों को आपको जरूर पढ़ना है। जैसे जीके जीएस आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा मेरे दोस्त, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट मिलेगा। लगभग आप सभी को 2750 क्वेश्चन तो केवल हम स्टैटिक जीके का प्रोवाइड करेंगे। जीके जीएस पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये तो सभी छोड़ ही दीजिए। करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 साल के पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलेगा। मैथ्स पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। तो मिलेगा आपको कैसे? ये नंबर दिखाई दे रहा है नीचे ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको 1 मिनट में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आप सभी के पास होगा, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। जिस तरह से एसएससी नए नए सॉल्व को पूछ रहे, एसएससी केवल नए पैटर्न तो जीके पे ही लागू कर रही है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग में सेम वही आपका पिछले साल के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, तो यही आप सभी का सिलेक्शन वाले सवाल होने वाले। मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस भारतीय राज्य ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन GIS 2025 की मेजबानी की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? बताइए किस भारतीय राज्य ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य ने किया था भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? ये तो भाई समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? तो 2030 तक रखता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, अप्रैल 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए उपाय गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप सभी लोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अप्रैल 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी? तो बताइए किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान, ये किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सारंगी के प्रसिद्ध वादक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? बताएंगे आप सभी लोग, कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए कर्मा है भाई, ये झारखंड से संबंधित, पाइका भी है, जामदा, लेकिन धिमसा कहाँ संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पंजाब राज्य से संबंधित है? कथकली, ये कहाँ संबंधित है? केरल से संबंधित है। यात्रा कहाँ संबंधित है? वेस्ट बंगाल से संबंधित है।
माच कहाँ संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। भांगड़ा कहाँ संबंधित है? तो ये पंजाब से। पूछा किसका? पंजाब का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में बी निवेश को क्या कहा जाता है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में बी निवेश को क्या कहा जाता है? तो निजीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष फील्ड हॉकी में ऑफ साइड नियम को समाप्त कर दिया गया था? तो बताइए किस वर्ष में फील्ड हॉकी में ऑफ साइड नियम को समाप्त कर दिया गया था? तो 1996 में। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? बताइए कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये 24वें संशोधन अधिनियम 1971 ने ऐसा किया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। एल नीनो पर एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री धारा किस तट से होकर बहती है? बताइए, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री धारा किस तट से होकर बहती है? तो पेरू तट से होकर बहती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए जीके में आप सभी कितना स्कोर बना? 16-17 सवाल सही हुआ ईमानदारी के साथ, वो भी 1/4 माइनस मार्किंग के साथ में। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अपना हिंदी में स्कोर गिनती करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। चतुर का पर्यायवाची क्या होगा? चतुर का पर्यायवाची तो निपुण होगा, यानी समानार्थी शब्द बताना होता है पर्यायवाची शब्द में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो। क्या बोलेंगे? जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुश्रुत कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। आकाश में बिजली चमक रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची यानी बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चपला होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन करिए। अंधे के हाथ मैना लगना, भाई जो ये लोकोक्ति होता है अंधे के हाथ बटेर लगना होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना, यही लोकोक्ति आपका शुद्ध है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे देखिए बचपन है, बैठक, एकता है, लेकिन जो बनारस है ना, ये जो बनारस है, ये बनारस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक से बना ये विशेषण हो चुका है बनारसी। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है बनारसी, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। बी ऑप्शन राइट आंसर। यदि बनारस केवल दे तो आप सभी बताएंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने काम करती है। तो आप सभी केवल रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द बताना है। जैसे विदेश में सामान बेचना, विदेश में सामान बेचने, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? वो एक तरह का निर्यात करिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 27 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठंड से उसके होठ कपकपा रहे हैं, यानी होठ का तत्सम शब्द क्या बनेगा? तो ओष्ठ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित वाक्य में कौन से पद में त्रुटि है? पहचानिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसमें कौन सा त्रुटि भाई? आप जानते हैं पहले कि एक जो होता वो एक वचन है और उसका बहुवचन अनेक होता है, तो इसमें क्या है भाई? अनेकों नाम। आप जानते कि एक जो होता है ना एक वचन होता है और उसका बहुवचन अनेक, यानी बहुवचन अनेक जो होता है बहुवचन उनके ही होता है, क्योंकि भाई यह अभिकारी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? ये अभिकारी शब्द हैं।
ठीक है, इसलिए अनेकों नाम इसमें त्रुटि है भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तिक्त एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कड़ी धूप में होना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, इनमें से कौन सा एक युग्म शब्द और उसके विलोम के आधार पर गलत है? जैसे स्वर्ग, स्वर्ग का तो भाई नरक होता है ना, देवलोक तो होता नहीं है, तो यही क्या है, विलोम शब्द युग्म गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, गृह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एकार्थी शब्द क्या होगा? जानते हैं, गृह बसा यानी घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमने मिलकर इसको विचार किया, हमने मिलकर इस पर विचार किया कि इसको विचार किया? हमने मिलकर इस पर विचार किया, यही आपका त्रुटि, यानी इसको की जगह इस पर होगा, इसको, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 34 को, हल्दी शब्द को तत्सम रूप में परिवर्तित करिए। हल्दी शब्द को तत्सम रूप में आप सभी को परिवर्तित करना है, तो हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आप सभी का इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो समझिए ये आपकी बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है भाई। पेपर 23 फरवरी को होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 महीने का अधिक एक्स्ट्रा आपके पास टाइम मिला है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम डेट आए तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। हरी शब्द का निकार्थी शब्द किस विकल्प नहीं? आप जानते हैं कि लगभग 50 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है एसएससी जीडी एग्जाम में फॉर्म, उसमें से कुछ ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, जो जितना वैकेंसी है। ओके दोस्त मेरे, तो इसलिए भाई पढ़ाई खूब मेहनत से स्टार्ट कर दीजिए। हरी शब्द का निकार्थी शब्द किस विकल्प नहीं है? जैसे सर्प है भाई, सिंह है, सूर्य, लेकिन दूध में नहीं है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का पानी, तो इसका निरपेक्ष न्याय करना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का परिवाची शब्द ज्ञात कीजिए। आकाश में बादल छाते घनघोर वर्षा होने लगती है, बादल यानी निरध हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 38 को, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या बनेगा? रोपड़ होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो विधि की दृष्टि से ठीक हो। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, क्या बोलेंगे? वैध, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और हिंदी का लास्ट सवाल, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ निम्न में से कौन सा है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरों का उचित अर्थ क्या होगा? तो बहुत बड़े जोखिम का कार्य करना, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, जीके प्लस हिंदी की 40 सवाल कंप्लीट हो गया। तो पहले बताइए कि हिंदी में आप सभी कितना स्कोर बना? क्या 1819 सवाल सही हुआ? बताइए। अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे, कम से कम 10 से 11 सवाल सही होना चाहिए। देखिए, अनुक्रम में अगला कौन सा भिन्न आता है? जैसे देखिए, भिन्न आपका 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16 दिया है। तो इसके बाद कौन सा भिन्न आएगा? आप सभी को ऊपर और नीचे का देखना है, यानी हर और अंश का देखना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेक करना है। जिस देखिए 1, 3, 5, 7, ठीक है, 1, 3, 5, 7, इसका मतलब कि ये भाई विषम संख्या चल रही है। यदि अभाज्य संख्या होती तो एक, तो देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होती है, यानी विषम संख्या है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, न्यूमरेटर में 9 आएगा। नीचे देखिए 2, 4, 8, 16, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो 16 दूना 32। तो अगला जो भिन्न आएगा वो 9/32 आएगा। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। ओके, सभी को समझ में आया?
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या प्रथम संख्या संबंधित है। 8 का रिलेशन 576 है, तो आप सभी को 13 का रिलेशन बताना है। यही दिया है ना सवाल में, बताइए हल करिए। 8 से 576 कैसे बना है, सोचिए समझिए परखिए। तो आप जानते कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब करने पर, जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। इसको जोड़िए 64 और 12 76 यानी 576 यही होगा। यानी 8 का स्क्वायर किया है प्लस क्यूब किया है तब जाकर 576 आया है। उसी प्रकार अब 13 का हम स्क्वायर करेंगे और 13 का क्यूब करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। दूसरी जगह करेंगे भाई, जैसे 13 का रिलेशन बताना है तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 का क्यूब। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है भाई 2197 होता है। इसको ऐड करिए 9 7 16 यानी 2366 होगा। कितने लोग का 2366? देखिए एक ही ऑप्शन था जो कि इकाई अंक पे 6 दिया है। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा ना, तो 2366 यानी सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13 का रिलेशन 2366 बनेगा। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। एक निश्चित कूट भाषा में इस कार को 2386 के रूप में और रेस को 8642 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या बनेगा। जैसे देखिए इस कार में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है 2386। रेस में 4 अक्षर दिया है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है 8642। तो पूछा किसका, ई का कोड। हम ई का कोड निकालने चले हैं तो जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर आएगा। जब भी सिंगल अक्षर पूछे तो पहले कॉमन चेक करेंगे, लेकिन ई तो देखिए इस कार में है ही नहीं, केवल रेस में ई है, यानी कि हमारा आंसर इसी मिलेगा 4642 में। अब ऑप्शन चेक करिए, इसमें तो हमारा आंसर कतई नहीं होगा। 2 3 8 6 में देखिए 6 नहीं होगा क्योंकि इसमें है भाई, 2 इस ऑप्शन में नहीं है, फिर इसको देखिए 8 इसमें नहीं। अब बच रहा कौन, 4, तो ई का कोड बनेगा 4 क्योंकि देखिए 4 केवल इसी में था मेरे दोस्त। अब देखिए पहला मेथड तो ये, दूसरा का मेथड एलिमिनेशन का मेथड। एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए 2 आपका इस कार में है और रेस में भी 2 हो तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। उसका फिर देखिए 8 इस कार में है और रेस में भी 8, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 6 आपका इस कार में है और रेस में भी 6 है तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बच रहा क्या, इस कार में देखिए 3 बच रहा है और रेस में 4 बच रहा है, जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर आएगा। तो ई किस में, रेस में, तो 1 नंबर बचा 4, तो यही हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त जो दूसरा मेथड हमने बताया ना वो बेस्ट था, पहला मेथड, ठीक है, वो उसको अप्लाई करिए आराम से हो जाएगा। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जैसे देखिए बी डी जी एल एस प्रश्नवाचक चिन्ह। बी होता है 2, डी होता है 4, जी होता है 7, एल होता है 12, एस होता है 19। 2 से 4 यानी +2 किया है, 4 से 7 +3 किया, 7 से 12 +5, 12 से 19 +7। देखिए ये अभाज्य संख्या है भाई, क्योंकि 2 से शुरुआत किया है, यानी 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगी, 11 आ जाएगी। तो 19 में 11 जोड़ेंगे 30, 30 पे कौन आता है, डी आता है। आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक आपका 26 होता है, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। ओके, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। ये भी बेस्ट लेवल के सवाल है भाई। 5 मित्र हैं ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। आप जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी सभी जो मित्र हैं वो उत्तर की तरफ देख, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि इनका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। देखिए 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। अब एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे, हम ध्यान से अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब देखिए ई जो है बी के ठीक बाएं ओर बैठा है, ए जो है वो सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, डी जो है बी के ठीक दाएं ओर बैठा है, बी जो है वो ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे है। अब हम शुरुआत करेंगे इस सवाल में लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन जैसे देखिए बी जो है ना वो ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, तो हम ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान में बी को बैठा लेते हैं। ए को यहाँ बैठाकर बी को यहाँ बैठाएंगे, तीसरे ए का बाएं से तीसरे स्थान, देखिए पहला दूसरा का तीसरा का स्थान पे आ गया, वो भी लेफ्ट हैंड में भाई,
ए का लेफ्ट हैंड इधर ही होगा ना, तो बैठा दिया हमने बी को। पहला लाइन क्लियर हो गया। लास्ट लाइन से हम शुरुआत किया है। फिर उसका देखिए डी जो है वो बी के ठीक दाएं ओर बैठा है। बी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? डी। तो यहां बैठा देंगे, क्योंकि देखिए बी के ठीक राइट साइड में डी बैठा है, ये क्लियर। फिर उसका देखिए ए जो है वो सी के ठीक दाएं ओर बैठा है। सी के ठीक दाईं ओर, यानी सी को यहां बैठाएंगे तब जाकर यहां बैठेगा। अब बच रहा कौन सा एक मित्र? ई। ई को यहां बैठा दीजिए, सवाल पूरा हो गया। लास्ट लाइन में देखिए क्या पूछा है, तो ई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? ई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे, ई के दाएं से पहले पर तो बी बैठा है, दूसरे का पे डी बैठा है, तीसरे का पे सी बैठा है। तो इस सवाल का कौन सा मित्र बैठा है भाई? ई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे तो सी बैठा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? बताइए, यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा? 110 गुणे 15% यानी 15/100 प्लस 125 के मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 50% यानी 50/100। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल दीजिए। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 15 गुणे 11 कितना होगा? 15 दाम 150, 15 कम 15 यानी 165/10। अब 165/10 करेंगे तो भाई एक जीरो हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा, यानी इधर से 16.5 आया प्लस। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 125 गुणे 50/2, 50/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 125 का आधा करेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी 62.5 आएगा। अब पहले ओरी में देखिए 16.5 आया, दूसरे की ओरी में 62.5 है। इसको जोड़िए, 16 62 78 और 5 5 10, यानी 78 1 79 आएगा भाई, 79 आएगा इसका मान। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए सभी को समझ में आया? ओके भाई, चलिए अगला सॉल्व हल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। इस समीकरण का मान कितना होगा? इसमें बॉडमस नियम लगाना है भाई। जैसे देखिए 100 माइनस 40/5 गुणा 2 प्लस 2, तो 100 माइनस 5 का भाग 40 में देंगे तो 8 बार में, गुणा 2 प्लस 2, 100 माइनस 8 दूना 16 प्लस 2, ये प्लस 2 है, ये प्लस 16, 100 है, कितना? 102, 102 में से 16 कितना होगा? 86 होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। यदि किसी राशि का 60% 120 है तो वह राशि कितनी है? यदि किसी राशि का, हम वो राशि मान लेते पी का 60% कितना है? 120 है, तो राशि क्या होगा? यानी पी का वैल्यू कितना होगा? बताइए एक बार फिर समझिए। यदि किसी राशि का 60%, तो राशि हम पी मान लेते हैं। पी का 60% यानी 60% यानी 60/100 होगा। ये कितना दिया? 120 दिया है। इसको सॉल्व करिए, पी का वैल्यू निकल आ जाएगा। कितना होगा? 60 कम 60, 60 दूना 120। अब पी का वैल्यू ये 100 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो कितना होगा? 200। तो वह राशि कितना होगा? 200 होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि जी रेशियो एच रेशियो जे बराबर 5:3:2 है और जे रेशियो के बराबर 2:5 है, तो जी रेशियो के का मान कितना होगा? अब आप सभी से सवाल में पहले दिया क्या है, तो रेशियो दिया है तो हम क्या कर लेते हैं भाई? 5p 3p और 2p कर लेते हैं। और जे रेशियो के कितना दिया है? 2:5, तो 2p और 5p कर लेते हैं। तो क्या पूछा है? जी रेशियो के का वैल्यू पूछा है। तो देखिए जी आपका 5p दिया है, तो इसकी जगह 5p रख दीजिए। के कितना दिया है? 5p दिया है। अब p का वैल्यू p से कैंसिल, 5 के रेशियो 5 से कट जाएगा, यानी कितना रेशियो आएगा? 1:1 आ जाएगा, सिंपल सा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताइए दोस्तों, देख कर केवल सवाल को हल करना था। जैसे देखिए जी हमने रेशियो में 5 दिया, तो हमने 5p मान लिया, अपने से मान लिया भाई। आप कुछ भी मान लीजिए, के मान लीजिए, x मान लीजिए। उसका देखिए
के का भी इसमें प्रश्न में देखिए 5 दिया था तो हमने 5p मान लिया था। तो जब आप 5p अपान में 5p करेंगे तो p का वैल्यू p से कैंसिल, 5 का 5 यानी 1/1 का आएगा ना, तो 1:1 ही आएगा ना। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? पहले 25 का विभाज्यता नियम आप जानते हैं कि नहीं? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या तो भाई 25 से डायरेक्ट के विभाजित हो, वही 25 का विभाज्यता नियम होता है। लास्ट के 2 अंक, जैसे देखिए लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित है भाई, 25 कट जाएगा, 25 × 75 ये भी कट जाएगा, 25 × 75 ये भी कट जाएगा, लेकिन 85 काट देंगे क्या 2 अंक से? 85 को 25 से नहीं काट पाएंगे, तो यही क्या है 25 से विभाज्य नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हमेशा याद रखिए 25 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या तो 25 से विभाजित हो, तब वह संख्या 25 से विभाजित होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 3000 दिया है और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 2400 दिया है, छूट प्रतिशत पूछ दिया भाई। अब हमें पहले तो इसमें से माइनस कर लेना है, 3000 में से 2400 घटाना है, 600 आएगा। जब छूट प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, MP माइनस SP अपन में MP मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है भाई। देखिए MP में से SP हमने घटा दिया, 600 आया, ठीक है। तो कितना होगा 600 अपन में नीचे MP होगा यानी 3000 मल्टीप्लाई 100, इसको हल करिए आपका आंसर आएगा। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 1 सेकेंड भाई थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी 3 का भाग 60 पे देंगे तो 20%। तो छूट प्रतिशत कितना होगा 20%, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये परफेक्ट आंसर आएगा। ओके क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बोतल का रिलेशन केप से है तो जार का रिलेशन क्या होगा भाई? ये सवाल आप हल करेंगे मेरे दोस्त, हल करिए कितना आंसर आएगा बताइए। आप जानते हैं ना कि कैप जो होता है वो कैप का उपयोग बोतल को हम लोग सील करने यानी ढकने के लिए या खोलने के लिए क्या करते हैं भाई? तो जार को हम किसके लिए करते हैं भाई? जार को भी सील करने या खोलने के ढक्कन का उपयोग किया जाता है। तो जार का रिलेशन बाय ढक्कन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करिए। देखिए यदि किसी संख्या के 50% में से 10 घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होता है, तो संख्या का मान कितना होगा? ऐसा करते यदि किसी संख्या हम यक्स मान लेते हैं, यक्स का 50% में से 10 घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होता है। ये समीकरण हमारा बन गया, यही समीकरण है प्रश्न के हिसाब से। यदि किसी संख्या के 50% में से 10 घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होता है, तो संख्या के मान तो यक्स की 50% यानी 50/100, उसमें से 10 घटा रहा है, परिणाम 110 हो रहा है। तो इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आएगा यक्स गुणा 50/100 यानी 1/2 बराबर ये -10 है तो इधर आ जाएगा भाई, 110 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्त? अब x की वैल्यू क्या होगा? अब 2 का मल्टीप्लाई 120 में होगा तो कितना होगा 2 × 2 2 दूना 4 0 240 होगा, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो संख्या का मान कितना होगा 240 होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं भाई? बताइए समझ में आया? ये -10 था जो इधर आएगा तो 110 में प्लस कर देगा तो 120 हो जाएगा। तो 50/100 1/2 कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है क्लियर? तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करिए भाई। देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? 32 + 14 × 3 - 91/7 बराबर 3, यानी 3 बराबर हमें 3 करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। सॉल्व करिए भाई। तो पहला ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन का मदद लेकर ही सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका प्लस और माइनस बदलना है, यानी जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ प्लस, ये रखना पड़ेगा। चलिए पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व को हल करते हैं। 32 प्लस है तो माइनस रख देंगे, 14 गुणा 3 है, माइनस है तो प्लस में 91/7 बराबर 3, ठीक है। देखिए 32 -
14 गुणा 3 कितना हो गया 42, प्लस 7 का भाग 91, 13 बार में 13 7 91 बराबर 3। ठीक है, अब ये प्लस 13 है, ये प्लस 32 से कितना हो जाएगा प्लस 45 माइनस 42 बराबर 3। अब दोस्त मेरे 45 में से आप 42 को माइनस करेंगे तो 3 ही तो आएगा, यानी 3 बराबर 3, यानी पहला ही ऑप्शन मिल गया इसमें। तो प्लस और माइनस को ही बदलने से LHS बराबर RHS आ गया भाई। ओके, क्लियर। चलिए लास्ट सवाल आज के सेशन का हम लोग सॉल्व करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से सम्मिलित है। एंड का रिलेशन भी एच भी से है, तो LXY का रिलेशन क्या बनेगा AND। इसका रिलेशन VHV, तो हर एक अक्षर का कोड A1 V22 N14 H8 D4 V22। देखिए एक का रिलेशन 22 से बनाएंगे तो बहुत काफी लंबा चौड़ा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे 27 कर लेते हैं हम लोग, तो 27 से 22 यानी -5 हुआ है, 14 से 8 -6 हुआ है। अब देखिए ये D4 है और ये V22 है, तो इसका रिलेशन बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो इसको हम क्या कर लेते 30 मान लेते हैं। 27 ए होता है, 28 बी होता है, 29 सी होता है, 30 डी होता है, तो 30 से 22 -8, तो इसमें रिलेशन क्या लगा है -5 -6 -8 का रिलेशन लगा है, -5 -6 -8 का रिलेशन लगा है। तो सेम रिलेशन हम LXY में लगाएंगे, -5 -6 -8 का LXY, -5 -6 -8 L12 12 में से 5 घटाएंगे 7, 7 पे कौन अक्षर आता है G आता है, X होता है 24, 24 में 6 घटाएंगे 18, 18 पे कौन आता है R आता है, Y 25, 25 में से 8 घटाएंगे तो 17, 17 पे कौन आता है Q आता है, यानी GRQ दिया है, C ऑप्शन देखिए दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई 55 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 55 सवाल में से टोटल ओवरऑल स्कोर कितना बना। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल का उत्तर आपको अधिक से अधिक मालूम हुआ होगा। मैथ रीजनिंग में यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ मुझसे भी मिस्टेक हुआ है उसके लिए तहे दिल से सॉरी भाई, लेकिन लगातार मॉडल पेपर आएगी बहुत ही शानदार तरीके से। ओके मैं तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली मॉडल पेपर को हल करने के लिए। ओके तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।